आने वाली कल की परेशानियों से बेखबर हमारा विप्र परिवार विचार करने से भी कतराता है। कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। किंतु चुप कब तक रहा जाए, कब तक सहा जाए, कब तक आंसुओं को आंखों में गहा जाए। सीमाएं जब समाप्त होती हैं, वक्त जब चुनौती देता है, तो वैसी स्थिति में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना ही पड़ता है। आज परिस्थितियों ने बाध्य किया है, परिस्थितियों ने ललकारा है। हम ब्राह्मणों को उठ खड़ा होना होगा यदि आप जिंदा कौम है तो। अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने संस्कृति की वैचारिक परंपराओं से लोगों को ये बताना होगा कि हम जीवंत हैं। हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं, और यदि हमारी भावनाएं आहत होती हैं तो हम उसका प्रत्युत्तर देना भी जानते हैं। हर परिस्थिति में हर चुनौती का सामना करना हम जानते हैं। मानवता के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर देने का साहस दधीची की भांति हम में है। मानवता के कल्याण के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का हमारा जो पारंपरिक रिवाज रहा है उसको हम निभाते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात जब उठती है तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम गोली चलाने वाला भी मंगल पांडे जब उद्वेलित होता है, जब ये दूसरा कई कतारों में यदि देखें तो ब्राह्मणों की जो परंपरा और जो कतार है, अपना सर्वोच्च बलिदान देने का, अंतिम उत्सर्ग देने का, उसमें चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, झांसी की रानी हों, या अनगिनत ऐसे वीर सपूत हैं जो अग्रगण्य की भूमिका में अपना अंतिम उत्सर्ग दिया राष्ट्र के नवनिर्माण में। वो दौर था जिन्हें हम गरीब कहते हैं, जिन्हें हम लाचार कहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कोट और टाई पहनकर विदेशों में पढ़ते थे। विचार कीजिए, आज भी हम लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। चंद्रशेखर आज़ाद टूटी साइकिल के साथ चलने वाले अपना अंतिम उत्सर्ग उन्होंने दिया। मंगल पांडे एक छोटी सी नौकरी सिपाही की करने वाले, उन्होंने अपना उत्सर्ग दिया। कभी राष्ट्र से ऊंचा अपना कुछ नहीं समझा। ऐसी परंपरा के हम वाहक हैं। और आज हमें ये कोई कहे कि ये भारत तुम्हारा नहीं है, तो हमें अपने अंदर के उत्साह को, अपने अंदर की उस वैचारिक परंपरा को झकझोर कर जगाना होगा और बताना होगा लोगों को कि ये राष्ट्र हमारा है और राष्ट्र के लिए हमने सब कुछ अर्पित किया है, और आज भी हमारे अंदर वो विचारधारा विद्यमान है। तो राष्ट्र के लिए अग्रगण्य की भूमिका और अपनों के उत्थान के लिए आगे आने की ज़रूरत है। बंधुओं, विचार करो, अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होने वाला है। धन्यवाद।